सवाल पूछ रहा है कि 2 की पावर 18 माइनस 1 किस से डिवाइड होगा। नंबर दिया है 11, 17, 13, 7। तो 2 की पावर 18 की वैल्यू तो पता नहीं है आपको, फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसा हो सकता है 2 की पावर 9 - 1 इंटू 2 की पावर 9 + 1। अब 2 की पावर 9 की वैल्यू आपको वैसे तो पता होनी चाहिए 2 की पावर 10 तक। 2 की पावर 10 आपका 1024 होता है। 2 की पावर 9 आपका 512 होता है। 2 की पावर 8 आपका 2 की पावर 8 आपका 256 होता है। 2 की पावर 7 आपका 128 होता है। 2 की पावर 6 आपका 64 होता है। 2 की पावर 5 आपका 32 होता है। 2 की पावर 4 आपका 16 होता है। 2 की पावर क्यूब आपका 8 होता है। 2 स्क्वायर आपका 4 होता है। 2 की पावर 1 आपका 2 होता है। ये अप टू 2 की पावर 10 आपको वैल्यू पक्का याद होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 2 की पावर 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे 2 की पावर 9 यहाँ दिखा 512, यहाँ रख लीजिए। तो ये हो गया 511 इंटू 513। अब आप डिवाइड करके देख लो किससे डिवाइड हो रहा है। 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 11 से डिवाइड होने के लिए आपको रूल पता है, अल्टरनेट प्लेस का सम निकालेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, 5 1 6 माइनस 1 5 बनेगा। यहाँ 5 3 8 माइनस 1 7 बनेगा। दोनों 11 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये तो गलत है। आप चाहो तो 7 से चेक कर लो, 7 छोटा सा नंबर है। 7 से चेक करोगे तो ये बनेगा 7 7 49, 7 3 21। ये कट रहा है 7 से, तो आंसर क्या हो गया? सीधे आपको डी मिल गया ना, डी मिल गया। एक और तरीका इसको करने का है वैसे, अगर आप चाहें तो 2 की पावर 9 - 1 को फर्दर ब्रेक कर लो। इसको आप सोचिए 2 की पावर क्यूब ऐसे। A³ - 1 का फॉर्मूला लगा सकते हो ना, A - 1 इधर आएगा, ब्रैकेट में कुछ और आएगा। ये वैल्यू 7 के बराबर है, इसलिए आंसर क्या है 7। भाई 2 की पावर 9 - 1 क्या है एक्चुअली में, 8³ - 1, ऐसे समझो। अब A³ - 1 A - 1 से डिवाइड हो जाता है, तो 8 - 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप आसानी से देख सकते हैं इसको। बट स्टिल आई से कि ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, भले ही आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, बट एटलीस्ट 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज आपकी मेमोरी में होनी चाहिए।